अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जी बहुत ही मज़े का होने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार, स्पेशली उन बहनों के लिए जो मेरी तरह घर की चीज़ें ख़रीदने में, मज़े मज़े की चीज़ें ख़रीदने में बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो आज मैं आपको बताऊं, लेकिन थोड़ी सी मैंने कहा मैं स्टोरी आपको पहले से बता दूं कि मैं आज ख़रीदने जा रही हूँ जनाब फूड प्रोसेसर। अब जी काम मेरा हो गया है ज़्यादा चैनल स्टार्ट करने की वजह से, तो मुझे ज़रा बड़ा फूड प्रोसेसर चाहिए था। तो वो काफ़ी अरसे से मैं जाहिद को कह रही थी कि प्लीज़ मुझे दिला दीजिए बड़ा फूड प्रोसेसर, लेकिन जाहिद साहब के पास टाइम नहीं होता था। तो सॉलिहुल एक यहाँ से जगह है बहुत खूबसूरत, वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी शॉप देख कर आई थी मैं, और बहुत उसमें सारी जो है ना किचन की ही चीज़ें थी, सारी चीज़ें किचन की बड़ी ही मज़े मज़े की। तो वो मेरा तो इतना दिल ललचा रहा था वहाँ देख कर, तो मैंने घर आके जाहिद को बताया था कि प्लीज़ मैंने अब जो भी शॉपिंग किचन की करनी है वहीं से करनी है। और इतना प्यारा मौसम था, बारिश थी, जाहिद साहब किसी न किसी तरह राज़ी हो गए जाने के लिए, और जनाब अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुँच गए। और मैं आपको बताऊँ कि 5:30 बजे शाम के जो है ना शॉप उन्होंने बंद कर देनी थी, और मैंने फ़ोन करके कंफर्म उनको किया था कि थोड़ी देर के लिए प्लीज़ आप ओपन रखिएगा। वो कहते हैं नहीं, शार्प 5:30 हमारी शॉप बंद हो जाएगी। बस भागम दौड़, हमारे पास यकीन कीजिए कोई 20-25 मिनट्स थे सिर्फ, और जाहिद ने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई है, और अल्लाह अल्लाह करके फाइनली हम लोग इस शॉप पे पहुंच ही गए। ये देखिए जी, ये वाली है शॉप, और बहुत ही जबरदस्त। अब ये देखिए मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये देखें, उफ मेरी तो राल टपकने शुरू हो गई। इतनी प्यारी प्यारी चीजें। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह से खवातीन की जान होती है ना जेवर में और इस तरह की चीजें खरीदने में, कपड़े, जूते, शॉपिंग, तो मेरी जो ज़िंदगी है वो बस ये है कि मैं अपने किचन की चीज़ें ख़रीद के सजा लूँ किचन को, और मैं अपने घर की डेकोरेशन की चीज़ें ख़रीद के घर सजा लूँ। यकीन मानिए कि मेरे लिए मेरे कपड़े, जेवर, जितनी भी जो भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो सब यही हैं। और मैं बिल्कुल पागल हो जाती हूँ ऐसे स्टोर में आके। और जाहिद देख रहे थे मुझे कि मैं ललचाई हुई नज़रों से सारी चीज़ों को देख रही हूँ। ये देखिए, हर साइज का आपको यहाँ पे पैन मिलेगा, आपको ये पूरा बारबेक्यू की एक्सेसरीज मिलेंगी, सब कुछ। और माशाल्लाह माशाल्लाह फूड प्रोसेसर मैंने जनाब पसंद कर लिया, और वो बहुत बड़ा था, बहुत सारे उसके पीसेस थे। लेके जनाब जल्दी जल्दी भागम दौड़ हम वहाँ से निकले, क्योंकि जाहिद को 2-3 साइट्स पे जाना था कोटेशंस देने के लिए, विजिट करने के लिए। तो बेचारे बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला था। ये देखिए बादल, वापसी पे तो और ज़्यादा प्यारा मौसम हो गया था, इतने खूबसूरत बादल, और ये इलाका भी बहुत प्यारा था। हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं आते, लेकिन 2-3 दफ़ा मैं आपको इसका व्लॉग बना के दिखा चुकी हूँ सॉलिहुल की सैर का। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब जनाब शुरू करते हैं। आहा, ये देखिए, ये मेरा खजाना सारा टेबल पे सजा हुआ है, और मेरी खुशी का ठिकाना कोई नहीं है। मैं इतनी खुश हूँ कि जैसे अभी गोल्ड का जो है ना कोई मैं 10 तोले का सेट लेकर आई हूँ। ये देखिए, इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है, बॉल से स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ लिखा है। ये इसका स्पीड कंट्रोल है, कम ज़्यादा स्पीड करने के लिए। और इसके अंदर जनाब ये कोई 3 लीटर से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है। ये शाफ्ट है इसका, ड्राइव शाफ्ट, और ठीक ठाक इसमें जो है ना सामान आ जाता है इस बोल के अंदर। ये एक छोटा एक्सप्रेस शाफ्ट है इसका, और ये इसकी नाइफ ब्लेड है, बहुत ही शानदार। ये पुशर है, और ये जनाब सर्व के नीचे ट्रे लगती है, ये सर्व है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके सर्व के नीचे लगने के लिए ये एक और पार्ट है, ताकि ज़्यादा सब्ज़ी इधर उधर ना गिरे ग्रेटिंग के वक्त, और सीधा प्लेट के अंदर ही गिरे। और ये जनाब थर्मो रेजिस्ट ब्लेंडर है, शीशे का, बहुत शानदार, यानी ठंडे गर्म से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जनाब हमारा जूस स्क्विज़र है, और इतने मज़े का इसमें जूस निकलता है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये जनाब हमारा चिप्स बनाने के लिए, और बड़ा ही ये भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं आगे आपको सारा दिखाऊंगी। ये ड्रिल विस्क है,
और ये भी पुशर्स हैं जी। ये जो है ये लिड है, फीडिंग ट्यूब है, ये जो मैंने पढ़ा था इनके बुकलेट में, ये फीडिंग ट्यूब है, इसके अंदर पानी वानी डालते हैं नाप के, और पुशर एज अ पुशर भी उसको यूज कर सकते हैं। ये डिस्क है जी, जादुई डिस्क है ग्रेटिंग के लिए, चॉपिंग के लिए, और बहुत ही जबरदस्त स्लाइसिंग के लिए भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये जी हमारी वेइंग ट्रे है, बहुत ही कमाल की चीज, बहुत मेरे काम आने वाली चीज है। ये स्पैचुला है, और इसी तरह ये बड़ा क्यूट सा देखिए जरा, ये डिस्क का जो है ना स्टोरेज बैग है, इसके अंदर सारी ये डिस्क रखी होती हैं, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी तरह हाथ में पकड़ते हुए कोई कट वगैरह जो है ना लगे। अब जी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वेइंग ट्रे का इस्तेमाल। ये देखिए वेइंग ट्रे मैंने इसके अंदर लगा दी है, और स्पेशली जब मैं केक वगैरह बनाती हूँ ना, कन्फेक्शनरीज जितनी भी बनाती हूँ उसके लिए, तो ये बड़ी ही कमाल की चीज़ आ गई है। अब ये देखिए इसके ऊपर मैं आपको रख के दिखाती हूँ अभी क्या। अभी ये देखिए ये डिस्प्ले स्क्रीन है, अभी देखिए जीरो है, इस पे अभी कोई नजर नहीं आ रहा कि कितना वेट है। अब ये देखिए मैंने ये हाफ ऑरेंज कटा हुआ रख दिया है, ये देखिए इसने मुझे फौरन बता दिया है कि ये 8 ग्राम का है। अब ये जो है एक बेल पेपर जो है वो मैंने रख दी है, ये देखिए ये बता रहा है मुझे कि ये 1.15 ग्राम का है। देखिए कितना शानदार जो है, इस पे बटर रखें आप, कुछ भी रखें, फटाफट वेट पता लग जाएगा। ये जी इसका ड्राइव शाफ्ट है जो मैंने लगाया है, और बॉल लगा दिया है। इसके बॉल की कैपेसिटी बहुत शानदार है इसकी। सबसे बड़ी खुशी की मुझे जो है ना ये बात लगी थी, ये देखिए इंटरलॉक सेफ्टी लगी हुई है, कितने शानदार लॉक्स लगे। लॉक आप जब तक ये इंटरलॉक्स आप नहीं लगाएंगे ये एक्टिव नहीं होएगा, ये चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, इतनी ज्यादा सेफ्टी है इसकी। ये इसका सर्व मैंने लगा दिया है जी, क्योंकि अभी मैं बॉल नहीं यूज कर रही, और ये छोटा है। सर्व जब आप इस पे लगाएंगे तो ये एक एक्सप्रेस शाफ्ट है इसका, वो भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अभी बॉल यूज नहीं हो रहा, सर्व यूज हो रहा है। तो ये सर्व जो है मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है, ये इंटरलॉक है, ये देखिए ये टक करके लॉक हो गया। और सर्व के नीचे ये इसका एक और एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो लगेगा, ताकि जब कोई सब्जी वगैरह जब उसमें मैं काटूं सैलेड के लिए और डाइसिंग के लिए स्पेशली, तो वो यहाँ वहां ना गिरे। तो अब मैंने इसमें डिस्क लगा दी है जी। अभी मैं जो है ना श्रेडिंग के लिए मैंने इसके लिए डिस्क लगाई है, थोड़े बड़े साइज की, 2 साइजेस की, इसमें एक स्मॉल साइज की भी है, लार्ज साइज की भी है शेफ्टिंग के लिए। ये इंटरलॉक लग गया इसका, बहुत मुझे ये इसकी सारा जो है ना इंतजाम पसंद आया है। ये जनाब मैंने ले ली है एक लंबे साइज की मिर्च, ये देखिए कितनी प्यारी कटी है, कितनी प्यारे इसके जो है ना ग्रेटिंग हुई है। अब ये देखिए ये मैंने गाजर डाली है, और गाजर की ग्रेटिंग ये देखिए, जो एक्सटेंडेड पार्ट है इसका सर्व का, उसकी वजह से जरा सा भी गंद नहीं हुआ, इधर उधर कोई मेस नहीं हुआ। कितनी शानदार, ये देखिए गजरेला बनाए, सैलेड बनाए, कोई भी वेजिटेबल बनाए तो उसके लिए ये शानदार। ये देखिए जी, ये मैं इसके पीस इसके काट के जो है ना रखने पड़ते हैं, ये मैं काट रही हूँ जी। चुकंदर डाला है मैंने इसके अंदर, बीट रूट, और ये देखिए क्या शानदार डाइसिंग हुई है जी, बड़े ही मजे हो गए मेरे तो। ये देखिए इसकी अंदर से शेप इस तरह की है, और डाइसिंग भी की। अब इसको मैंने जो है लंबे साइज में आलू काटे हैं, और आलू देखिए जरा क्या शानदार चिप्स बने इससे। मेरा तो जी बहुत काम आसान हो गया है। सिर्फ आलू नहीं, कोई भी वेजिटेबल जो है वो आपने इस तरह से काटनी हो तो वो बड़े ही शानदार, ये देखिए वाह 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 वाह, बहुत ही शानदार कट गए हैं जी। ये देखिए बहुत ही काम की चीज है जी फूड प्रोसेसर। ये देखिए बिल्कुल मुनासिब प्रॉपर साइज के जो है ना ये कट गए हैं। अब देखिए जी मैंने ये इसकी डिस्क जो है ना दूसरी लगा दी है। अब ये जो है मैं इसमें तोरी डाल रही हूँ, तोरी की स्लाइस देखिए कैसे बनी, बहुत ही शानदार। मतलब ये देखिए आपके ये कोई सेकंड्स लगते हैं। अब देखिए मैं डिस्क इसकी चेंज कर रही हूँ, ये बारीक स्लाइसिंग के लिए भी है, थिन स्लाइसिंग के लिए है, थिक स्लाइसिंग के लिए है, लार्ज स्लाइसिंग के लिए है, हर किस्म की चीज। ये देखिए प्याज कैसी शानदार कटी है। मैं कहती हूँ कि मेरा तो बहुत ही काम आसान हो गया है, और बहुत ज्यादा मेरा टाइम बच रहा है इससे, इसकी कटिंग की वजह से, कि चंद सेकंड लेते हैं, सिर्फ चंद सेकंड। ये देखिए क्या मजे की प्याज कटी है।
और वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में है, आप हाफ काट के उसको करें या राउंड शेप में काटें वो करें। ये जनाब देखिए श्रेडिंग के लिए डिस्क है। इसके स्मॉल साइज, बहुत ही छोटी आपने श्रेडिंग करनी हो वो भी, उसके लिए भी डिस्क अलग है। थोड़ा बड़े साइज में श्रेडिंग करनी हो तो उसके लिए भी डिस्क अलग है। अब इसके अंदर जो है मैं वाइट कैबेज डालने लगी हूँ। इसकी मैं छोटी सी श्रेडिंग करूंगी। आप ये देखिए, पीस आपको इतने करके डालने होते हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। देखिए ऊपर ये इतना ही इसकी जो है ना स्पेस है कि आपको पीस लाजमी करने पड़ते हैं। ये देखिए बहुत ही छोटी श्रेडिंग हो गई है, ये शानदार। अगर आपको इतना चाहिए, ये मैं कैबेज राइस बनाती हूँ, इतने मजे के राइस बनते हैं, बहुत हेल्दी है और आप भी बनाया करें, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताऊंगी। ये देखिए जी, ये थोड़ी बिल्कुल बारीक साइज की श्रेडिंग हुई है इसकी। और अब जो है मैं ये जो बड़े साइज का है ना श्रेडिंग के लिए डिस्क में वो लगाने लगी हूँ। अब देखिए कि अब क्या होता है। अब जनाब ये रेड कैबेज जो है वो मैं डालने लगी हूँ इसमें, और इसके भी मैंने इसी तरह छोटे पीस कर लिए हैं। ये देखिए क्या कमाल की, मतलब कि सिर्फ चंद सेकंड, ये 3 से 4 सेकंड्स लेता है बस। ये देखिए, उफ, बहुत ही मजा, क्योंकि मेरे घर सैलेड रोज बनती है तो मेरे तो मजे ही हो गए। ये देखें जी, सेकंडों के अंदर जूस स्क्वीज करूंगी मैं। ये देखें बड़ा ही शानदार है। अभी देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने हाफ काट लिया है ऑरेंज, और मैंने पता है कि इसका वॉल्यूम बंद कर दिया है कि ये आप इसकी आवाज जो है, जाहिर है आवाज तो इसकी आएगी ही। ये देखें, ताकि ना आवाज इसकी आपको डिस्टर्ब ना करे, इस वजह से मैंने इसका जो है ना वॉल्यूम बंद कर दिया है, म्यूट कर दिया है इसको। ये देखें सही करके इसने इसका निचोड़ के पानी निकाल दिया सारा, और बीज वगैरह जितना भी फाइबर है वो ऊपर ही रह जाता है। ये देखिए साफ सुथरा बिल्कुल छना हुआ जो जूस है वो निकल आया है, बहुत ही मजेदार। ये मैंने जाहिद के लिए रख दिया था फ्रिज में ठंडा ठंडा। और जो सबसे काम की चीज है भाइयों और बहनों, ये देखिए मेरी तो जिंदगी आसान हो गई। शॉप से हमेशा जाहिद कभी मेरी पसंद का कीमा बनवा के नहीं लाते, और मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि खुदा का वास्ता है पहले उसको पीस को धुलवा लिया करें, फिर उसके बाद कीमा बनवाया करें। अब जाहिद को कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता, और शॉपकीपर्स तो वो आपको पता है कि इतने अच्छे होते नहीं। ये देखिए मैंने इसको 2 मरतबा जो है वो चॉप किया है, और ये क्या शानदार कीमा बना। अब जी बारी आ गई है हमारे थर्मो रेजिस्ट ब्लेंडर की, और इसने जनाब एप्पल बनाना सारी चीजों का चंद सेकंड के अंदर दिया पांजा कर दिया। शानदार मिल्क शेक बना, जरा सा भी बीच में कोई ऐसी चीज नहीं रही बची कि जिसको इसने शेक ना करके रख दिया। अब ये देखिए जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो जी मेरी जो है ना बस खुशियों का ठिकाना कोई नहीं है। और हम जैसे जो है यूट्यूबर्स हैं और जिनके घर बहुत ज्यादा दावतें होती हैं, उनके लिए जो है ये फूड प्रोसेसर बेस्ट है, इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। आप जरूर बाय करें अगर खरीद सकते हैं तो। और ये आज आपको मेरा व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और कमेंट में जरूर लिख के बताया कीजिए कि आपको मेरी जो रेसिपीज हैं या मेरे व्लॉग्स हैं वो कैसे लग रहे हैं, और सजेशंस भी दिया करें। कोई कमी खामी रह गई हो तो वो भी बताया करें, ताकि मैं मजीद अच्छी चीज आपके सामने पेश कर सकूं। अब नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।